4 साल पहले की एक बात है। नेमावर एक क्षेत्र आता है। व्यक्ति को केवल भगवान दिख रहे होते। वो मेरी प्रत्यक्ष घटना है, देखिए। स्वामी जी, एक शब्द आता है काष्ठ मौन, क्या जी। है ये? काष्ठ मौन, जो व्यक्ति, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, प्लीज। साधु और संत में फर्क होता है, ठीक है। 2 शब्द राइट। आते हैं, साधु और संत। मैं काष्ठ मौन पे भी आ रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं तभी आप समझ पाएंगे। साधु यानी जो अभी एक सीढ़ी चढ़ा है, जी। अभी जो साध रहा है स्वयं को, वो साधु है, ठीक ठीक है। है। और जब पहुंच चुका होता है अपनी उच्चतम सीमा पे, तब वो संत हो जाता है। यानी आया उस समय साधु रहा, पहुंच गया उस समय संत बन गया। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, ठीक बिल्कुल है। सही, ठीक है। ऐसे ही ब्रह्मचारी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, साधु और संत, ये 6 जो कैटेगरी हैं, ये अलग अलग हैं। लोग इनको एक ही में जोड़ लेते हैं, लेकिन नहीं जोड़ना चाहिए। ऋषि जो थे वो रिसर्चर थे, आयुर्वेद की या कुछ ज्ञान की बातें खोज के लाते थे, उनको नोट्स बनाते थे, वो ऋषियों का काम था। मुनि का काम था मौन धारण करके आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठी करना, देखना उनको क्या है, कैसे है, वो मुनि थे। ऐसे है। करके पूरी एक श्रृंखला है, ठीक है। जी। तो काष्ठ मौन एक ऐसी अवस्था है जो मुनि होते हैं, जो मौन धारण कर लेते हैं। मौन धारण करने की अवस्था में ही एक ऐसी उच्चतम अवस्था आती है जिसमें व्यक्ति को केवल भगवान दिख रहे होते हैं। तो केवल वो उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, कुछ खाना पीना नहीं, लेट बात सब वहीं हो रही है। कोई लेना देना नहीं है, चाहे कीड़े पड़ जाए वहीं मर जाए व्यक्ति, कुछ मतलब नहीं होता। वो डायरेक्ट कनेक्ट हो चुका होता है। उसको काष्ठ मौन कहा जाता है। या तो वो व्रत धारण कर सकता है काष्ठ मौन का, या फिर कुछ ऐसी उसके जी। साथ में ऊर्जावान घटना हुई कि वो काष्ठ मौन में चला गया। तो वो एक उच्चतम सीमा से बंध गया होता है डायरेक्ट। अभी 4 साल पहले की एक बात है, नर्मदा क्षेत्र है। जी। नेमावर एक क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश में। नेमावर नेमावर की घाट पे एक व्यक्ति काष्ठ मौन में 3 दिन से, लेट बात सब हो रही है, पूरा मतलब गंदगी हो रही है उसके आसपास। कई लोग निकलते हैं तो वो देख के कहते हैं कि यार भिखारी है या पागल है। एक दंडी स्वामी वहां से निकले, वो मेरी प्रत्यक्ष घटना है, देखी हुई। दंडी स्वामी वहां से निकले तो दंडी स्वामी ने उनको देखा और अपने परिकरों को बुलाया पास में। बोले ये काष्ठ मौन में है, इनके लिए फौरन व्यवस्था कीजिए। तो वो व्यक्ति अभी भी उनके पास रखे हुए हैं। आप भोजन करवाओगे, भोजन पालेंगे, लेट बात वहीं कर देंगे। उनको कोई लेना देना नहीं है, वो ईश्वर में लीन हो चुके हैं। यानी उनके प्राण भी छूट जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को काष्ठ मौन कहा जाता है। ऐसा है। बहुत ये सुनने में भी बहुत वो लग रहा है, कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत हैं। बड़ी आसान ये आसान नहीं कर आसान सकता। नहीं कोई है। अगर चाह के करने की कोशिश करे कि नहीं मैं बस यही देखूंगा, तो वो संभव ही नहीं है, संभव नहीं क्योंकि है। वो यौगिक प्रक्रिया से गुजर के और फिर उच्चतम सीमा आती है।